नमस्कार, केबी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि है। काफी मुश्किल से आज उनका समय मिल पाया। बिहार वापस लौटे हैं असम से, मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। मैं उनका परिचय करा दूं, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे आनंद मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फेसबुक लाइव में। धन्यवाद गोविंदा जी। क्या मतलब ये नौकरी छोड़ना और नौकरी छोड़ना और बिहार वापस आना, टॉपिक जो है बिहार, युवा और राजनीति, इन ये तीन चीजों के कंटेक्स्ट में ही हम लोग बात करना चाह रहे हैं। बिहार बिहार के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में, उनकी अपेक्षा, बिहार की अपेक्षा और राजनीति। शुरू करें आनंद जी। जी नहीं देखिए, ये देखिए कि नौकरी छोड़ना जैसा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये खुद को अपने ग्राउंड के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ, अपने क्षेत्र के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। यहाँ को छोड़ना नहीं है। वैसे कहते हैं कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। तो एक बार इस प्रोफेशन में हम आ जाते हैं अगर, तो आई थिंक हम हमेशा हमेशा के लिए इसके हो जाते हैं। जो ड्रिल, डिसिप्लिन, जो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जो इस इतने सालों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में जो आ गया है, अब उसको हम किस तरह से ग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं हमारे जो डेफिनेटली युवाओं की बात है तो युवाओं के लिए और इन जनरल सभी लोगों के लिए, सारे कास्ट कम्युनिटी के बैरियर को तोड़ते हुए एक खाकी से उठा हुआ इंसान किस तरह एक जिंदगियों को पॉजिटिवली टच कर सकता है, इसका एक प्रयास करेगा। और ये सब कुछ ऊंची भाव, ऊंची सोच को लेके मैं आया हूँ। और डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे हमारे खुद के जो यूथ हैं, युवा हैं, जिनसे जब बात हुई तो ये कहे कि भैया 30 साल की का जीवन तो अगला हमारा है, तो फिर हम उसका फैसला हम खुद क्यों ना करें। हमारे जीवन में क्या है, मार्गदर्शन के रूप में डेफिनेटली हमें सबका मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, बट काइंडली डिसीजन तो हमें लेने दीजिए। तो इसलिए ये हुआ कि भैया आप भी आइए, साथ आइए और हम मिल के वी विल ट्राई टू क्रिएट फ्यूचर जो कि अब एक ऐसा जनरेशन जो एआई का जनरेशन है, उस जनरेशन के डेफिनेटली जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसका अप्रोच है लाइफ की तरफ और इन जनरल सोसाइटी एंड एवरीथिंग जो डेवलपमेंट एजेंडा की तरफ, वो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो उनकी सोच को रिवर्बरेट करने वाला, उनकी सोच को समझ के और उनकी भाषा में उनके जार्गन को यूज करके उनके साथ काम करने वालों की सबको तलाश है। और मुझे भी ऐसा कहीं लगा कि एक जो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है वो कहीं फुलफिल करने के लिए एक काफ़ी सारे आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को आने की आगे ज़रूरत है, जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स, अपने पर्सनल एम्बिशंस को कहीं साइड में रख के एक कलेक्टिव एफर्ट जो चल रहा है राष्ट्र निर्माण की ओर, उसमें एक अपना सर्वांगिक पार्टिसिपेशन कर सके। और वो भी एक ऐसे लेवल पे जो कि शायद किसी सर्विस इंक्लूडिंग आईएएस आईपीएस के स्कोप से काफ़ी बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव नोट में मैं सोचता हुआ यहाँ पे आया हूँ, और आया हूँ और रहने के लिए आया हूँ। मेनी पीपल, बहुतों को डाउट्स हैं, तो मैंने काफ़ी उनको क्लियर भी कर दिया है बार बार कि प्लीज़ डू नॉट हैव एनी डाउट्स, आई एम हियर टू स्टे। मैं यहाँ पे रुकने आया हूँ। अपने जीवन को मैं मानता हूँ कि एक अब लाइफ का जो पार्ट है, जितनी जवानी बची है, जितना काम कर पाने का जोश है, जितना भी उम्र है, अब इसको लेके मैं 100% यहाँ के लोगों में देना चाहता हूँ। और अपने क्षेत्र के निर्माण से शुरू करके और राष्ट्र निर्माण की तरफ जब काम करने की बारी आए तो उसमें हम कहीं पीछे अपने को ना पाए। और जब अंतिम वक्त आए हमारा, तो लगे कि हमने भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, गिलहरी की तरह ही सही, बट हमने भी इस ये जो ब्रिज बन रहा है फ्रॉम डेवलपिंग सोसाइटी और डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री, तो जब 2047 में जब ये काउंट शुरू हो कि भाई हमारा देश कहाँ खड़ा होता है और किसने क्या किया, तो उसमें मेरी भी छोटी सी गिलहरी की एक भूमिका रहे। तो इस सोच के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और फुल टाइम आया हूँ। शाहाबाद के धरती के लाल हैं आप भाई। भाषा और मिट्टी मिट्टी की ओर वापस लौटे हैं, ये तो बड़ी बात है, अप्रिसिएट करने वाली बात है। एक सवाल और है कि भारत में मतलब तीन तरह की राजनीतिक विचारधारा है। एक मूल रूप से दक्षिणपंथी विचारधारा है, दूसरा वामपंथी विचारधारा है, और तीसरी जो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। आप किसी विचारधारा को अपने से समीप पाते हैं, अपनी सोच के समेत? इन सबको एक थ्रेड में बांधते हुए विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा। तो मैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने साथ
समझता हूँ कि मैं उसको मानता हूँ। मैं किसी पंथ या कोई लेफ्ट राइट सेंटर की बात नहीं है। इनफैक्ट जो नॉर्मल है, जो नेचुरल है, वो है राष्ट्रहित और राष्ट्र की बारे में जो भी विचारधारा बात करे, जो भी विचारधारा इस बारे में आगे बढ़े। तो मैं एक युवा के नाते और एक खुद एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट और पोजीशन में इतने साल काम करने के बाद मैं खुद को वहीं अलाइंड पाता हूँ। तो दैट्स व्हाट माय विचारधारा। देखना है ना, आराम से धीरे चलो, तो वैसा है। और ये माइग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा है बिहार के युवाओं के लिए। जी माइग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा है बिहार के, जी बिल्कुल और बिहार के बिल्कुल। डेवलपमेंट के बारे में क्या एक समझ रखते हैं, और आपको क्या लैक लैक करता है यहाँ जब आप असम से लौटे और जी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वापस लौटे, तो बिहार में आपको क्या लैक करता है? अब पहला मैं बता दूं कि इट्स नॉट कि मैं कोई बहुत बड़ा विदेशी था जो बाहर था लौट के आया हूँ। मैं कंटिन्यूअसली कनेक्टेड था अपनी मिट्टी से। मैं लगातार यहाँ आता जाता रहा हूँ और मैं इसको धीरे धीरे अपने इस क्षेत्र को अपनी लाइफ टाइम में ही मैंने नीचे जाते हुए देखा है, अनफॉर्चुनेटली। तो अब आप पूछेंगे कि क्या लैकिंग है, तो इतने लैकिंग है कि अगर इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, बड़ा क्रिटिकल साउंड करूंगा, बड़ा नेगेटिव साउंड करूंगा, तो मैं उस लेवल तक नहीं बोलूंगा, बट ये जरूर कहूंगा यहाँ पे जो सबसे बड़ा लैक करता है वो हर चीज की अपॉर्चुनिटी लैक होता है। यहाँ पे हर चीज में, आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी। इसीलिए जो माइग्रेशन का आपने पॉइंट कहा वो है। एंड माइग्रेशन ही नहीं है, लोगों में वापस आके कुछ कर पाने के लिए होप भी नहीं है कि वेदर वो कर पाएंगे या नहीं। इस तरह से मतलब उनका एक्सपेक्टेशन लो है कि जो बाहर गए हैं वो कहीं ना कहीं, मेरी भी जब कहीं किसी से बात, मैक्सिमम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम लोग लेकिन ऐसा है, कहते हैं कि यार ये होपलेस सिचुएशन है। आप जाके वहां पे आप बहुत लिमिटेड स्कोप है आपका कुछ कर पाने का, आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और ये अननेसेसरी बेकार की कोशिश होगी। तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय लाइफ एंड माय चिल्ड्रंस लाइफ एंड माय फैमिली लाइफ। सो बेटर बिहार को अपने हिसाब से इसको लड़के ऊपर आने दीजिए। जब कुछ ठीक होता नजर आएगा तब हम आएंगे। तो वो ठीक होता नजर कैसे आएगा अगर हम आएंगे नहीं, तो कौन आएगा उसको ठीक करने के लिए? तो ये सब चीजें हैं। सो आई हैव सीन बिहार ग्रेजुअली गोइंग डाउन इन माय लाइफ टाइम ओनली। हम जब छोटे थे तो बिहार का शायद इस तरह से बुरा नहीं सुना है बिहार के बारे में। जैसे बड़े होते गए हम हमेशा यही सुनते गए यार कि मतलब लॉलेस है, यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, जो कल्चरली क्रूड हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें जब सुनता हूँ तो दैट मेक्स मी फील कि ये बहुत ज़्यादा है। इतना भी नहीं हो सकता गिवन बिहार का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री रहा है। डेफिनेटली ये वही जगह है, वही लोग हैं, हम वही डीएनए को हम आगे लेके आए हैं, हम उसी जेनेटिक मेकअप के हैं। तो अगर पहले इस लेवल पे पहुंचा सकता था वही जेनेटिक मेकअप, तो समथिंग हैज सीरियसली गॉन रॉन्ग। किसी ने तो एजेंडा को हाईजैक कर लिया है, किसी ने पब्लिक कॉज को पर्सनल कॉज में कन्वर्ट कर लिया है या पर्सनल इंटरेस्ट में लेके अपना काम में चले गए हैं। समबडी हैज टू कम, समबडी, किसी को होगा जिसको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो, चाहे वो पर्सनल लॉस के कॉस्ट पे हो, चाहे पर्सनल बर्बादी के कॉस्ट पे हो, बट समबडी हैज टू कम एंड नॉक इट। तो ऑलरेडी मैं बताऊं आपको, काफी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे कर रहे हैं। मैं भी करना चाहता हूं, गिवन मेरे 13-14 साल के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पुलिस में, तो बड़ा ही मेरा वॉलेटाइल एक्सपीरियंस रहा है और डू एंड डाई वाला जिंदगी मैंने जी है। तो मैं उसी जोश को, उसी खरोश के साथ वापस आया हूं। एंड जैसे मैं एक एस्पिरेंट था एक टाइम पे यूपीएससी के लिए, वैसा ही अब मैं एस्पिरेंट हूं अपने इस प्रांत को अच्छा कर देने के लिए। तो लेट अस सी, यूपीएससी में सक्सेसफुल हुआ था एंड यकीन है कि अगर इरादा ठीक है, इंटेंशन ठीक है, तो यहाँ भी जरूर हम सक्सेसफुल होंगे। वो और क्या एक बिहारी के तौर पे आपको क्या मतलब और कुछ ऐसा जो आप अपने विजन में शामिल किए हों यहाँ आने के बाद, आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते या बहुत कुछ है, मैं बताऊं। देखिए, सॉरी, एक हैं? हाँ तो हाँ, या एम आई ऑडिबल? यस ऑडिबल। हाँ आप तो ऑडिबल हैं, आ रही है आवाज। एम आई ऑडिबल सर? एक बार हाथ। हाँ ओके yes, आ रही है। ओके। तो एक बिहारी के तौर पे देखिए, अगर आप कहें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा विजन क्या है, तो आई हैव अ विजन। फोन विल कीप मी डिस्टर्बिंग। हाँ। हम्म,
सो इसमें यही है जी। तो इसमें मेरा विजन यही है मेरा, अगर आप देखें तो इनफैक्ट हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, सॉरी फॉर दिस कॉल, ये कॉल डिस्टर्ब कर गया, यू नो। कंटिन्यू करें। हम आनंद मिश्रा जी से फिर से संपर्क का प्रयास करते हैं। अभी हम लाइव ही हैं। वो बार बार कोई कॉल आ रहा है, इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। राइट। हाँ, आ रही आवाज? हाँ, यस, सॉरी फॉर द वो बीच में कॉल्स आ के, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रहा था उसमें। तो कोई बात आप विजन का कह रहे थे। देखिए, मेरे विजन जो है और मेरा जो विजन प्लान है, एग्जीक्यूशन प्लान, वो भी एकदम अपने लिए टाइम चलना है। आनंद, हाँ, थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे क्या? गाड़ी रोक लेंगे? थोड़ा हो सकता है इस वजह से भी हो रहा हूँ। हो गया। हेलो। ये तो चलते रहो, पहले इंटरनेट जहाँ स्टेबल हो जाए फिर वहाँ खड़ा होना। अभी यहाँ इनस्टेबल है यहाँ। सॉरी, कोई दिक्कत मैं नहीं, इसको यहाँ अच्छे कहीं से हम लोग एडिट करके डालेंगे। जी, मैं कहीं रुक, आगे चलकर कहीं साइड में लगाई गाड़ी आगे। हाँ, वहाँ से जी, मैं कहीं पे एक तरफ साइड में लगा के आई विल टॉक टू यू। हाँ, इट्स लाइक आई विल नॉट टेक मच टाइम, जस्ट वहाँ साइड लगा लो। तो नहीं तो दिस विल कीप डिस्टर्बिंग, राइट। तो जहाँ तक विजन की बात कर रहे थे, तो द विजन इज वेरी क्लियर। मैं तो देखिए बक्सर एरिया की अगर बात करें, जहाँ से मैं हूँ, थोड़ा आगे, नॉट क्राउड में मत लगाओ। आगे चलिए थोड़ा वहाँ पे, राइट, स्टॉप, राइट। तो हाँ, तो जहाँ तक आप ये विजन की अगर बात करें, तो विजन में ये है कि आई वांट टू सी दिस प्लेस कंप्लीटली। मुझे किसी ने कहा कि आप बक्सर को कैसा देखना चाहते, डू यू वांट टू मेक बक्सर इनटू बैंगलोर? मैंने कहा नहीं, बक्सर विल बी बक्सर ओनली, आई डोंट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग एल्स। है ना, वो जैसा है वही उसकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। बट इफ यू स्टार्ट कंपैरिजन, तो व्हाई नॉट बॉस्टन, व्हाई बैंगलोर? यू नो, व्हाई आर यू कीपिंग माय टारगेट्स लो? कीप द टारगेट मैक्सिमम। तो उस तरह से है। उसके बाद क्या है कि मेरा जो देखिए विजन है, हम सोशल सर्विस या जिस भी तरह से हम इसमें काम में आए, तो द आइडिया इज, जो कहते हैं सर्विसेज एट डोर स्टेप्स। तो उस तरह से है द फीलिंग ऑफ हैविंग समवन टू टेक केयर ऑफ यू, जहां पे यू डोंट हैव कि किसी के दरवाजे पे आपको लाइन लगा के बैठना ना पड़े, किसी के अपॉइंटमेंट के लिए आपको तरसना ना पड़े। आपका जो भी काम हो, जो कागज हो, जो आपके फैसिलिटीज हो, इट शुड रीच यू एट योर डोर स्टेप। सो ये एक विजन है। तो दिस इज अ मिनिमलिस्टिक थिंग जो बोल रहा हूँ, कि दिस इज अबाउट द सर्विस पार्ट, यू नो, जहाँ पे कि अबाउट आप कहीं पे रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो हाउ योर थिंग्स अराउंड यू शुड बी। द सेकेंड पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट परहैप्स इज tangible development. Tangible development के सेंस में, इन द सेंस ऑफ tangible development, इन सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, improved law and order होना चाहिए। उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, we'll have to figure out. Then we have to check out about what are the educational facilities, कि यहाँ से एक, आज मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं एक जगह यहाँ पे आया था, there is a college। मैं पूछा कि ये कॉलेज में तो प्रिंसिपल चेंज हो गए एंड ऑल, ये सारी बातें हुई।
फिर कह रहे हैं कि लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो मैंने कहा हॉस्टल फैसिलिटीज कैसे आते हैं इतने दूर से, इतना टाइम लगा के कैसे करेंगे? तो बोलते हैं नहीं वो रोज नहीं आते, हफ्ते में 1 दिन आते हैं। आप सोचिए ऐसा कॉलेज जहाँ पे आपके लिए ये अटेंडेंस इज नॉट एन इशू। So you can understand, even I believe if attendance is not an issue, even education is not an issue. तो ऐसा एक इस ऐसी चीजों को ऐसा एक जो होता है नॉर्मल मेन स्ट्रीमिंग करना सबसे पहले आई मीन जरूरत है। और जो एजुकेशनल एक्सेलेंस का हम सोचते हैं उसमें राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, इट्स नॉट एजुकेशन एक्सेलेंस। हमेशा हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि अगर प्राइमरी एजुकेशन ठीक हो जाए तो दैट विल लीड टू अ बेटर हायर एजुकेशन आल्सो। एंड आई रियली वांट कि समहाउ अगर बक्सर जो एरिया है इसको हम एज एन एजुकेशनल हब स्टैब्लिश कर पाए। बिकॉज अगर आप जानते हो भगवान रामचंद्र का एजुकेशन का जो स्थली था वो बक्सर था। इवन लॉर्ड राम वॉज एजुकेटेड इन बक्सर, ही केम एज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार के तौर पे आए थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो गठन हुआ था, चारित्रिक गठन हुआ था, वो बक्सर में हुआ था। सो व्हाई नॉट इवन पीपल नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरी दुनिया से लोग क्यों ना आए बक्सर में पढ़ाई करने के लिए? यू नो दिस उस लेवल पे हम एजुकेशनल एक्सेलेंस पे क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मेरा इच्छा है उस फील्ड पे काम करने, विजन की जो बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आई रियली वांट टू सी कि व्हाट वी कैन अचीव इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जहां पे माइग्रेशन तो डेफिनेटली ना हो, डेफिनेटली माइग्रेशन हो, बल्कि वी क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड। जो बाहर लोग हैं, जो बाहर गए हैं वो तो नहीं जाए, इवन बाहर के लोग, इवन पीपल फ्रॉम कर्नाटका, मध्य प्रदेश, दिल्ली, वो वापस वो आए बक्सर में और बिहार में जॉब खोजने के लिए कि ये हम यहाँ पे आए हैं जस्ट टू डू अ जॉब। तो उस तरह का मैं रिवर्स एक ट्रेंड देखना चाहता हूँ यहाँ पे होते हुए। और उसके लिए मेरे अपने कुछ प्लान्स है जिसको लेके मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ बैक ऑफिस में। तो होपफुली कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चांस वी विल ऑल फ्रुक्टिफाई इट। तो और ये पर्सनली कुछ नहीं होगा, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ पब्लिक रिसोर्स, इट नीड्स लॉट ऑफ काफी सारा एसोसिएशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज लगेगा। तो इवन एज अ सोशल सर्वेंट, एज अ सोशल सर्विस के तौर पे भी इस पे कैसे करना है, हमने उस पे अपना काम किया हुआ है। वी हैव अ good group of people from the various IITs, IIMs and some development studies के भी लोग जुड़े हुए हैं and काफी सारे विद्वान लोग साथ में जुड़े हुए हैं जिस पे हम इस पे काम कर रहे हैं। And we also have bureaucrats and people from the other fields of the government and public services जो कि अभी कहीं कहीं है, बट दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे। मे बी मैं उनके लिए उनका हाथ बन सकूं, उनके सेंसस बन सकूं और इन सब पे काम कर सकूं। तो आफ्टर एजुकेशन देयर इज एन इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसमें होना चाहिए कि इट शुड बी अ कंपोजिट प्लान। ये नहीं हो सकता कि मन किया यहाँ पुलिया बना दिया, मन किया वहां ब्रिज बना दिया, एक तो देयर शुड बी नो अदर एजेंडा इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शुड हैव ओनली वन एजेंडा, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट। ये नहीं कि ये मुझे सूट करता है, मेरे एरिया को सूट करता है, ये मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग नहीं है, ये सब एजेंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामग्रिक जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकास, दैट इज नॉट विकास। तो वो सब चीजों पे हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और उस पे हम ऑलरेडी उस पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आज आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। आई सॉ सम जेंटलमैन हु वाज लाइक, कोई थे ही हैड अ पीएसओ। वो भाई साहब पीएसओ लेके आए थे, ठीक है, उनके पास पीएसओ और साथ में एक दूसरा मे बी लाइसेंस गन लिया हुआ आदमी साथ में घूम रहा था। And now tell me, what is this culture of gun in is what level of civilizational maturity are we demonstrating by demonstrating guns in the society? और वो भी जब आपके पास एक गवर्नमेंट का पीएसओ है, why do you need a private gunner to move around with you? What are you trying to show? Are you trying to scare the people जिसको आप रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, या आप जिसको सर्व करने की बात करते हैं? ये जो एक कल्चरल मैच्योरिटी है, जो एक समझदारी में मैच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं काम करनी जरूरी है। बिकॉज बिलीव मी, वेर जहाँ पे बाहर के लोग आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आया था कुछ महीने पहले, मेरे कुछ मित्र आए थे साथ में, है ना, तो हम यहीं पे राम रेखा घाट के पास, वो लोग बोले कि मैंने कुछ बाहर घूम के आते, देख के आते, एंड दे केम रनिंग, वापस आए, वापस एकदम बोलते, अरे बॉस मैं तो एकदम डर गया। मतलब क्या हो गया? बोलता है गाड़ी से सब सफेद सफेद कपड़े पहन के से बंदूक लेके उतरा। हमें लगा डकैत आ गए क्या, डाकू आ गए, उठा के लेके जाएंगे, पगड़ी वगड़ी बांधे थे। जस्ट थिंक, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इज टेकिंग दिस परसेप्शन ऑफ बिहार, है ना। मुझे इतना शेमफुल लगा। मैंने बताया अरे नहीं भाई, वो कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ होगा उसके लिए। बता रहे नहीं, इतने गन थे बड़े बड़े, हमें देख के तो लगा भाई डकैत हो गए यहाँ पे, अब ये लोग सब जगह गोली चलाएंगे, सब डकैती करेंगे, डाकू को। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू रियल स्टोरी। आई हैव द पर्सन, किसी को इंडिविजुअली चेक करना तो मैं मिला दूंगा, ये मुझसे बात करिए, कि उसका एक्सपीरियंस सुनवा दूंगा कि हाउ द पर्सन एक्सपीरियंस। तो क्या हम व्हाट टाइप ऑफ हम मैसेज, आप इमेज ऑफ बिहार बात करते हैं ना, दिस इज द इमेज ऑफ बिहार ना। वो बंदा जाके अभी क्या बोलेगा, क्या देख के गया वो बिहार में?
मैं उसको कंटिन्यूसली समझाया जा रहा हूँ, भाई ये विश्वामित्र जी का यहाँ पे आश्रम था, भाई यहाँ पे रामचंद्र जी, और वो डकैत से डर के भागा वहां से। वो तो भाई ये तो डकैत आ गए, जबकि आई एम श्योर वो डकैत नहीं थे, वो जस्ट नॉर्मली गन फ्लैशिंग इंडिविजुअल्स थे जिनको लगता है कि सारी दुनिया के ताकत और मैच्योरिटी गन्स में ही है। सो दिस इज द थिंग आल्सो व्हिच आई वांट टू एड्रेस। तो ये देखिए, मैं आपको मोटा मोटा कुछ 4-5 इश्यूज बताएं जो मेरे दिमाग में खोल रहे हैं, जो इमीडिएट एड्रेसल के लिए वो तैयार है। मैं बताता हूँ, द मोमेंट यू एंटर बिहार, मैं बता, जैसे ना कि आप अगर ट्रेन से सफर करते हैं ना, आस्क द पर्सन द हॉरिफाइंग ट्रैवल थ्रू बिहार। किसी दिन कोई किताब भी लिख देगा, मैं बताता हूँ आपको। जब बोलता है कि द मोमेंट यूपी से जब ट्रेन आती है, बिहार में आती है, या तो कहीं बंगाल से आने वालों का ट्रेन बिहार में आती है, बोलते भाई हम तो डर भर के सब समेट वमेट के बैठ जाते हैं पैर भर कि भैया कोई आएगा, बोले चल घसका तो नहीं, घसका करके घुसका करके और पूरा उतार देंगे नीचे। और बोलते हैं आपको नीचे उतार देंगे, नीचे नहीं पीट पाट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। बोलते हैं हम तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, हनुमान चालीसा मन में पढ़ते रहते हैं कि कब बिहार पार हो। आई मीन, इज दिस द इमेज ऑफ बिहार? इसके पर मुझे काम करना है, इस पे सबको काम करना है। मुझे तकलीफ होती है ना, मैं सच कहता हूँ, आई फील बैड एज अ बिहारी, आई फील बैड कि कोई मेरे बिहार को इस तरह से ऐसी भाषा में बात करे। जो युवा है हमारी, आप देखिए यूथ है, दे डोंट हैव अ प्लान यार। आप उनसे बात करके देखिए, भैया हम आपके साथ है, भैया तुम हमारे साथ क्यों हो, आप जो करेंगे भैया हम। अरे उसको पता भी नहीं, कोई बता भी नहीं रहा है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द जेंटलमैन। उसके लिए क्या क्या उपलब्ध है वो भी उसको कोई नहीं बता रहा है। उसको ये रास्ता ही नहीं दिखा रहा है कि तुम नौकरी क्यों खोज रहे हो यार, तुम नौकरी क्रिएट करो। तुम मालिक बनने का सोच सकते हो, क्यों सबको नौकरी चाहिए, है ना? तो ये कोई उसको समझा नहीं रहा है। देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, इतने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। 10 लोग मिलके, 10 युवा मिलके कोऑपरेटिव खोल के कितना बड़ा काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में दे कैन डू, एक अकेले नहीं होगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। मतलब हजार प्लान्स पड़े हुए हैं, देयर समबडी टू गाइड देम। तो ये सब चीज जब है दिमाग में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि टाइम कम, मुझे आज ही कर दूं सब कुछ, ऐसा मन हो रहा है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट हियर टू डू लाइक ना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिंदगी मुझे अभी और जीना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कि आके अब यहीं तथस्थ बैठ गया, अब अपना करियर बनाऊंगा मैं इसमें, नो। आई जस्ट 5 to 10 years आई एम हियर, आई एम जस्ट हियर टू रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे बढ़ना है। आई टीच देम हाउ, नॉट फीड देम विद फिश, बट टीच देम हाउ टू डू फिशिंग। ये चीज मैं उनको करके, उनको सिखा के, मैं कहीं ना कहीं उनको एक राह, एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ा के, अगर मैं जितना सकता हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ। मैं किसके दम पे बोल रहा हूँ, मेरी जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो भाई लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, जो टीम की बात कर रहा हूँ, वो आर हेल्पिंग मी विद ऑल दिस थिंग्स। तो मैं उनके दम पे ये सारी बातें कर रहा हूँ कि वी विल बी एबल टू डू इट। एंड आई नो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई एम अ टफ टास्क मास्टर, आई कैन गेट वर्क डन। मैं काम करवा सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। और वो काम करवाना मतलब ये नहीं कि पीट पाट के। आई नो व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटीज, आई नो दैट, एंड दिस कम्स नेचुरली टू मी। मैं पिछले अपना मेरा करियर रिकॉर्ड आप खुद के देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर चुका हूँ। आई जस्ट हैव टू रिपीट इट। इट्स नॉट कि मैं नया कुछ ट्राई करके और एरर करने आ रहा हूँ। आई नो हाउ टू डू इट एंड आई विल गेट इट डन बाय एनी मीन्स। तो ये है मेरा उद्देश्य, ये है मेरा बड़ा सा विजन की अगर आप बात करें तो विजन तो डेफिनेटली टू सी कि जब 2047 का जो भारत होगा, जो विश्व गुरु बनने की हमारे तरफ हम बढ़े हुए हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, जो इतना ब्रॉड विजन है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार पीछे ना रह जाए। बिहार का जो कंट्रीब्यूशन हो वो मैचिंग कंट्रीब्यूशन हो, जिसमें कि हमारा जब राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रहा है तो उसमें बिहार का भी एक छोटा सा ही अंश, वो गिलहरी का रूप ना रहे, मेरा गिलहरी रहे, बिहार उसमें गिलहरी ना रहे, उसका रूप नल नील का रहे, अंगद का रहे, हनुमान का रहे, जिसमें कि बिहार के बढ़ोतरी में, बिहार और राष्ट्र की जो बढ़ोतरी में, और राष्ट्र जो हमारा निर्माण हो रहा है, और 2047 का जो हमारा भारत होगा, जिसके लिए हम वो स्वर्णिम 100 सालों के लिए वेट कर रहे हैं कि हम अंग्रेजों की जो एक अनफॉर्चुनेट, जो हम उनके लिमिटेशंस जो उन्होंने हम पे क्रिएट कर दिया था, जब हमने उसको तोड़ा, तब से 2047 जो 100 साल पूरे होंगे, तो हम डेवलपिंग नहीं, हम डेफिनेटली डेवलप्ड नेशन ही नहीं, हम शायद विश्व के सबसे डेवलप्ड नेशन हो सके। तो इसमें जो प्रयत्नरत भारत है, तो उसी प्रयत्नरत भारत में मैं भी अपना एक अभिन्न हिस्सा देना चाहता हूं। तो दैट इज माय होल पर्पस फॉर विच मैं यहाँ पे आया हूं। मैं लोगों से मिल रहा हूं, जो भी सोशल सर्विस की बात मैं कर रहा हूँ, ओनली बेस्ड ऑन दिस एजेंडा मैं सारा सब कुछ करने को लगा हूँ। आनंद, आप वापस लौट गए हैं। मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट स्क्रॉल कर रहा था, बहुत सारी चीजें मैंने सर्च भी की नेट पे काफी देर तक। आप आसाम के लोगों की आपने काफी देर सेवा की, और लगता है कि केबी न्यूज पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वापस लौटने के बाद आपसे नेक टू नेक बातचीत कर रहा है, फेसबुक लाइव कर रहा है। आप आसाम के लोगों को क्या, आवाज कट गई थी, सॉरी, कुड नॉट हियर। हाँ आनंद, आप वापस लौट गए हैं।
आवाज आ रही जी है आनंद? जी जी, यस आप यस वापस प्लीज। लौट गए हैं और असम के लोगों की आपने काफी दिन तक सेवा की। भारत भूमि का ही एक पार्ट है असम। टफ जॉब बिल्कुल। किया काफी। सॉरी सॉरी, दिस अगेन आवाज आ रही है? प्रॉब्लम विद दिस आवाज आ कॉल रही है? कॉल्स। आवाज आ रही है? ये सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जस्ट गिव मी वन, आ- just I'll try to fix it, sir. 1 second, sir. Give me 1 second, sir. आनंद से हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी वो रास्ते में है कहीं और काफी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने अपना विजन बताया बिहार को लेकर, उनका क्या विजन है। हमारे शाहाबाद, पुराने शाहाबाद की धरती के लाल हैं, बक्सर वापस लौटे हैं और उनको हम फिर से एक बार जोड़ने का प्रयास करते हैं। Sorry, sir. हाँ, एक अंतिम सवाल है आनंद। हम लोग जी अब इसको अच्छे से फिर अगली बार हम लोग विधिवत और ढंग से बातचीत करेंगे। एक अंतिम सवाल ये है जी। कि आप लौटे हैं असम से, आपने ड्रग्स और भी पुलिसिंग में, ड्रग्स कंट्रोल के अलावा पुलिसिंग में बहुत अच्छा काम किया। असम के लोगों को एक मैसेज जो आप देना। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं थैंक यू देना चाहूंगा। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ असम के लोगों का, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद किया, मुझे एक प्रोफेशनली एक शार्प ऑफिसर होने में मदद किया, और किस तरह से मुझे लोगों की अच्छाई पे, लोगों की क्षमता पे, जो पावर ऑफ पब्लिक पे एक भरोसा होने में मदद किया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे लिए जैसे भगवान राम के लिए हो सकता है बक्सर एक शिक्षा स्थली रही, तो हम तो कुछ नहीं है, हम इंसान ही है, लेकिन एक इंसान के रूप पे मेरे लिए असम वो शिक्षा की स्थली रही, जहाँ पे मुझे जो मैं एक रॉ रस्टिक भाव से वहां पहुंचा था, लेकिन एक रिफाइंड जेंटलमैन ऑफिसर होकर वहां से लौटा हूं। और आशा करता हूं कि जो शिक्षा असम की धरती से मैं सीख के आया हूं, धन्यवाद सहित असम को, मैं उस शिक्षा को बिहार और भारत की उन्नति, विच इंक्लूड्स असम की उन्नति में, कहीं ना कहीं एक योगदान के तौर पे यूज कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। हमारी केबी न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार की बेहतरी के लिए युवा अग्रसर हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी नौकरी जो ड्रीम जॉब माना जाता है यूपीएससी की क्वालिफाई करने के बाद, वो लौटे हैं, हमारे शाहाबाद के धरती के लाल हैं। केबी न्यूज की टीम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। बेहतर करे, बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।